Good morning, students of class 3. Today I am going to teach our environment chapter 4. ओके इसमें हम जानेंगे environment के बारे में, वातावरण के बारे में. ओके स्पॉट स्लाइड पे ध्यान देते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडिंग द environment. हम environment को समझेंगे. फिर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं वो हम जानेंगे. फिर मेजर्स टू सेव आवर environment, हम अपने environment को किस तरह से सेव करेंगे ये भी हम जानेंगे. ओके सबसे फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट आखिर होता क्या है. द एवरीथिंग विच इज़ अराउंड अस मेकअप आवर इन्वायरमेंट. जो भी हमारे चारों तरफ है उसी से हमारा क्या बनता है, इन्वायरमेंट बनता है. लाइक एयर, वाटर, एनिमल्स, प्लांट्स एंड द प्लेस वी लिव इन ऑल फॉर्म आवर इन्वायरमेंट. ये सारे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं. इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इन्वायरमेंट में दोनों चीज़ें आती हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी. लिविंग थिंग्स like human beings, animals and plants need air, food, water and sunlight to live. living being things जो होते हैं like humans जो होते हैं, human beings या animals या फिर आप पेड़ पौधों को ही ले लीजिए, उन लोगों को ज़रूरत होती है किस चीज़ों की, एयर हवा की, फूड भोजन की, वाटर मीन्स पानी एंड सनलाइट टू लिव सूर्य की रोशनी की भी बहुत ज़रूरत होती है. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन एंड डू नॉट नीड फूड टू ग्रो. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, ना वो खुद से कहीं जा सकते हैं और ना ही उन्हें किसी भोजन की ज़रूरत होती है ताकि वो बढ़ सकें, वो ग्रो नहीं करते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर टेबल्स. जैसे टेबल है वो कभी बढ़ता नहीं है, जैसा है वो वैसा ही रहता है. फ़ैन है, फ़ैन की ऐसी थोड़ी साइज़ है कि हम उसे कुछ खिला देंगे या कुछ डाल देंगे उसके ऊपर तो वो ग्रो कर जाए, वो जैसा है वो वैसा ही रहता है. कार्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, ये these all are non-living things. Our environment is both natural and man-made. हमारा जो environment है वो natural भी है, प्राकृतिक चीज़ों से भी बना है, एंड man-made से भी, इंसानों के द्वारा भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं. एयर, वाटर, एनिमल्स, प्लांट्स एंड ट्रीज comprise द नेचुरल environment. ये सारी चीज़ें नेचुरल environment को बनाते हैं. ऑन द अदर हैंड बिल्डिंग्स, कार्स, कंप्यूटर्स etc आर पार्ट ऑफ आवर मैन मेड इन्वायरमेंट. और ये कंप्यूटर, कार, ये सारी चीज़ें जितने भी चीज़ें हैं ये सारे मैन मेड हैं, इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं. तो ये क्या बनाता है, मैन मेड इन्वायरमेंट हुआ. द इन्वायरमेंट इज़ वेरी प्रीसियस एंड वी मस्ट प्रोटेक्ट इट. ये हमारे लिए बहुत प्रीसियस है और हमें इसे प्रोटेक्ट भी करने की ज़रूरत है. बट ऑफन वी एंड अप मेकिंग इट डर्टी. मगर हम इसे हमेशा गंदा कर देते हैं. डू यू नो हाउ दिस हैपन. आप जानते हैं कि ऐसा कैसे होता है. ह्यूमन्स बिगिन्स यूज़ एंड थ्रो मैनी थिंग्स. लोग क्या करते हैं, जगह जगह कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं. सम ऑफ आवर वेस्ट गोज़ बैक टू नेचर. This is called eco-friendly waste. For example, when vegetables and fruits decay, they enrich the soil. However, things such as plastic and tin do not decay, and any waste that does not decay pollute our environment. वैसी चीज़ें जो हमारे मिट्टी में जाकर वो मिलेंगी नहीं तो क्या होगा, वो पॉल्यूशन फैलाएगा. जैसे प्लास्टिक को आप कभी भी फेंकेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि मिट्टी में वो मिल जाएगा, लेकिन आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर फेंकते भी हैं तो वो उसमें मिट्टी में मिलके वो क्या एक फर्टिलाइज़र की तरह भी वो बन जाता है और मिट्टी की ऊर्जा को ही बढ़ाता है. बट प्लास्टिक एंड टीन अगर आप फेंकते हैं तो वो बल्कि उसे पॉल्यूट करता है, प्रदूषण फैलाता है और मिट्टी भी ख़राब होता है उससे. अब यहाँ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. टू पॉल्यूट मीन्स टू मेक आवर अर्थ डर्टी. पॉल्यूट मीन्स क्या होता है कि हमारे अर्थ को हम गंदा कर रहे हैं, उस पर गंदगी फैला रहे हैं. लेट अस रीड मोर अबाउट पॉल्यूशन एंड हाउ वी कैन स्टॉप इट. हम आगे जानते हैं कि हम पॉल्यूशन के बारे में और भी जानेंगे एंड इसे कैसे रोक सकते हैं ये भी जानते हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट इज़ एयर पॉल्यूशन. हार्मफुल एंड पॉइजनस स्मोक दैट इट इमिटेड फ्रॉम कार्स, buses, scooters, trucks, factories etc pollute the air that is around us. जो भी धुएं स्मोक निकलता है, चाहे वो कार से निकले, बसेस से निकले, स्कूटर से निकले या फिर फैक्ट्री से निकले, वो हमारे हवा को क्या करता है, पॉल्यूट करता है. उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं.
दिस स्मोक्स नॉट ओनली पॉल्यूट्स द इन्वायरमेंट बट ऑल्सो इफेक्ट आवर हेल्थ। ये सिर्फ इन्वायरमेंट को ही नहीं पॉल्यूट करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, बल्कि ये इसका असर हमारे हेल्थ पर भी पड़ता है, हमारे सेहत पर भी पड़ता है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक और गार्बेज एंड बर्स्टिंग क्रैकर्स ऑल्सो कॉज एयर पॉल्यूशन। ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर कॉज डिजीज लाइक अस्थमा। और इस तरह की अगर गंदगी, पॉल्यूटेड भरी हवाएं अगर हम सांस लेते हैं तो क्या होगा, हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, लाइक अस्थमा, सांस संबंधी बीमारी। आप देख रहे हैं यहाँ फैक्ट्रीज़ का फ़ोटो दिया हुआ है। ये एयर पॉल्यूशन कितनी गंदी है, जहरीली हवाएं निकल रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है और उससे बहुत सारे डिजीज़ भी हो सकते हैं, लाइक अस्थमा। नेक्स्ट इज़ वाटर पॉल्यूशन। Throwing garbage directly into the water bodies, bathing animal, washing utensils, etc. make the water dirty and unfit for drinking. ये वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जब भी हम गंदगी, कूड़ा करकट ले जाके हम पानी में फेंक देते हैं और या फिर हम उसी पानी में, नदी या तालाब में हम बैठ के कपड़े धोते हैं, उसी में जानवरों को भी नहलाते हैं, बर्तन भी उसी में धोते हैं, खुद भी नहाते हैं, तो क्या होता है, वो बहुत ही अनफिट होता है, हमारे पीने के काम में वो नहीं आता है, बल्कि वो प्रदूषित हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं वाटर पॉल्यूशन में कैसे दिखा रहा है, यहाँ नदी है और उसमें कैसे बहुत सारी गंदगी फेंकी हुई है, बॉटल्स आप देख सकते हैं और भी कूड़े वगैरह फेंके हुए हैं इसमें। द पॉल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल टू मरीन एनिमल्स सच एज फिश। और ये जो हम लोग फेंक देते हैं इसमें, ये तो उसमें बहुत सारे जानवर जो हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं, उनके लिए बहुत हार्मफुल होता है। ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर लेड्स टू मैनी टाइप्स ऑफ डिजीज़। और इस तरह का पानी जो कोई भी पिएगा उसे बहुत सारी बीमारियां भी होंगी, क्योंकि इससे बहुत गंदगी भी फैल रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड पॉल्यूशन। लैंड गेट्स पॉल्यूटेड बाय गार्बेज, trash from homes and industrial waste. Dirty water from sewage also cause land pollution. जो घरों से गंदे पानी निकलते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं घरों से कैसे गंदे पानी यहाँ निकल रहे हैं, तो ये जो गंदे पानी यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं, तो ये भी क्या करते हैं, ये भी ज़मीन को गंदा ही करते हैं, जैसे नाली वगैरह लोग का बहता है। लैंड absorb the polluted water and this in turn reduce the fertility of the soil. Extensive use of pesticides and fertilizer also contaminates the soil. Next point is noise pollution. यहाँ आप देख सकते हैं लैंड पॉल्यूशन का यहाँ फिगर दिया हुआ है, पिक्चर में दिखाया हुआ है कि कैसे गंदगी है, लोगों ने कैसे फेंका हुआ है, अपना जो भी घर का वेस्टेज है वो गार्बेजेस ला के यहाँ पर फेंक दिए हुए हैं। नेक्स्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन। यहाँ फिगर देखिए कैसे बच्चा का दोनों कान अपना कान पे हाथ लगाए हुए हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन कई तरह से होता है, लाइक आप देख रहे हैं व्हीकल्स के हॉर्न से भी होता है, लाउड आप म्यूज़िक सुनते हैं उससे भी होता है, लाउड आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटल बजाते हैं उससे भी होता है, ये ग्राइंडर वगैरह की आवाज़ से, या आप देख रहे हैं वो क्या बोलते हैं इसे, स्पीकर टाइप से ही है, वो भी लगा होता है, उससे भी आवाज़ होता है। व्हीकल से भी, यहाँ कार से भी आवाज़ होता है, या आपका अदर चीज़ भी दिया, हेलीकॉप्टर वगैरह है, एंड यहाँ पीछे मशीन्स हैं जिससे क्लीनिंग वगैरह वाली मशीन है। इन सारी चीज़ें हैं जिससे कि बहुत ही आवाज़ करती हैं और इससे हमारे कानों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नॉइज़ पॉल्यूशन, एनी अनप्लीजेंट और डिस्टर्बिंग साउंड इज स्ट्रीम्ड एज नॉइज़। कोई भी डिस्टर्बिंग साउंड, किसी भी चीज़ का अगर तेज़ आवाज़ है तो वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। द साउंड ऑफ कार्स, honking, speeding buses, people speaking loudly in public transport, vendors selling their goods in the market, noise from industries and factories, bursting of crackers, etc. cause noise pollution. Loud noise can affect hearing, और ये हमारे कान को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और ये बहुत हार्मफुल होता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज सेव आवर एनवायरनमेंट। हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कैसे करें, तो फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन फॉर बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, फैक्ट्रीज, etc. जंगलों को काटा गया किस लिए, तो बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए एंड फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए। ट्रीज आर कट डाउन फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड पेपर। पेड़ों को काटा गया फर्नीचर वगैरह भी बनाने के लिए, उसका यूज़ होता था पेपर बनाने में। ट्रीज हेल्प अस टू कीप द एयर प्योर। और पेड़ों से हमें क्या हेल्प मिलती है, तो ये हमारे हवा जो है हमारे चारों तरफ है उसे वो प्योर करता है एंड हेल्दी बनाता है। दे इनहेल पॉइजन्स गैसेस एंड एक्सेल प्योर एयर। ये जितने भी हार्मफुल गैसेस होते हैं उनको हटाकर वो उसके जगह पे वो
प्योर उसको हेल्दी बनाता है हमारे लिए। मैनी एनिमल्स हैव बिकम होमलेस ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट। जंगलों के कटने के कारण, जंगल ख़त्म होने के कारण बहुत सारे जानवर क्या हो गया, जंगली जानवर बेघर हो गए। एनिमल्स आर ऑल्सो हंटेड फॉर देयर स्किन टू मेक क्लोथ्स। और जानवरों का शिकार भी किया गया कपड़े बनाने के लिए, लेदर क्लोथ्स बनाने के लिए, बेल्ट, पर्सेज एंड बैग्स। इफ़ वी डू नॉट सेव आवर इन्वायरमेंट द फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र बिकॉज ऑफ आवर डीड्स। और अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो हमारा नेक्स्ट जो जनरेशन है वो सफ़र करेगा, उससे बहुत प्रॉब्लम होगी हमारे कारण। वेरियस मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू सेव आवर इन्वायरमेंट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम जान करके, ले करके, उसे हम सीख कर हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज, मेट्रोस एंड कार पूल्स। प्लांट मोर ट्रीज एंड डो नॉट वेस्ट पेपर। फर्स्ट चीज़ दिया हुआ है यहाँ, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपना पर्सनल गाड़ी ना यूज़ करें, और आप अगर उसमें जाएंगे तो मतलब आप इन्वायरमेंट सेव होगा एंड बचत होगी उससे। प्लांट्स मोर ट्रीज एंड डो नॉट वेस्ट पेपर। और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और बचेगा, उससे हमारा इन्वायरमेंट सेव होगा। एज पेपर इज़ मेड फ्रॉम ट्रीज़, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है वो भी पेड़ों से ही बनता है। यूज़ इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट लाइक साइकिल एंड कंप्रेस नेचुरल गैसेस व्हीकल्स। जैसे आप CNG वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका पॉल्यूशन भी नहीं होता है। एंड साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको नज़दीक जाना है तो आप साइकिल वगैरह से भी ट्रैवल कर सकते हैं। स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स इन स्कूल। आप पॉलीथीन बैग का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें स्कूल में, एंड एट होम में भी नहीं, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, घरों में भी। इंस्टेड यूज़ क्लोथ्स और जूट बैग। कपड़े से बना बैग यूज़ करिए या जूट से बना हुआ यूज़ करिए। स्विच ऑफ लाइट्स एंड फ़ैन व्हेन दे आर नॉट इन यूज़। लाइट और फ़ैन को हमेशा स्विच ऑफ कर दीजिए जब उसका यूज़ नहीं होता। और डो नॉट बर्स्ट फायर क्रैकर्स एज दे कॉज बोथ एयर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। फायर क्रैकर्स एंड को भी नहीं जलाएं, इससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है एंड एयर पॉल्यूशन भी होता है। कार ओनर्स शुड टेक केयर दैट स्मोक कमिंग आउट देयर कार्स इज़ नॉट टू हार्मफुल। और कार के जो ऑनर हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कार से गंदी धुआएं ना निकले। इट इज़ नेवर टू लेट टू प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ। अभी भी देरी नहीं हुई है कि हम अपने भारत माता बोल रहा है, धरती माता को बचा न सकें। वी ऑल कैन वर्क टुगेदर टू कीप आवर इन्वायरमेंट सेफ एंड क्लीन। इसके लिए हम सबको मिलकर साथ में करना होगा इसके लिए कि हमारा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा और क्लीन हो। ओके, थैंक यू। और इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको PDF फाइल भेज दूँगी और आप उसे अपने टेक्स्ट कॉपी में अच्छे से सुंदर नीट एंड क्लीन से लिख लेंगे। ओके, थैंक यू।